क्या आप अपने नए एयर कंडीशनर की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं? क्या आप एयर कंडीशनर परचेज करने जा रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि मेरे इस कमरे के लिए मैं कितने टन का एसी लूं? क्या आपको जो सेल्समैन है वह सही राय दे रहा है, एक परफेक्ट एयर कंडीशनर साइज आपको सजेस्ट कर रहा है आपके रूम के लिए? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं तो इन सवालों का जवाब मैं मेरे इस नए वीडियो में देने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या फैक्टर्स हैं जो एयर कंडीशनर के टनेज के सिलेक्शन में आपको ध्यान रखने चाहिए, और लास्ट में एक थंब रूल दूंगा जिससे कि आपको धोखा नहीं होगा। आप बड़े आसानी के साथ में अपने रूम के या अपने एरिया के लिए कितने टनेज एयर कंडीशनर आपको चाहिए वह आप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे और एक सही मशीन खरीद के अपने पैसों को सही तरीके से यूज ले पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हर्ष शर्मा, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट, बात करूंगा किसी पर्टिकुलर एरिया में एयर कंडीशनर का कितना टनेज रिक्वायर्ड होता है, उसको हम कैसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पे हम आज चर्चा करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जब भी हम किसी एरिया के अंदर, किसी रूम के अंदर, किसी होटल के अंदर, किसी स्टोर के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर एयर कंडीशनर की प्लानिंग करते हैं, तो या तो हमारे पास में कुछ बजट हो कि हम किसी एक्सपर्ट को हायर कर सकें जो कि उस पूरे एरिया का पूरी तरीके से पड़ताल करके और सही आपको टनेज बताए कि साहब इतने एयर कंडीशनर इस साइज के आपको यहाँ लेने चाहिए और उसके हिसाब से आप वहाँ पे एयर कंडीशनर लगवाएं। अगर हमारे पास बजट की कमी है, और बजट की कमी ना भी हो तो हम एक जागरूक ग्राहक हैं, हमें ये जानकारी थोड़ी बहुत तो होनी ही चाहिए कि हम धोखा ना खाएं या कहीं मिसगाइड ना हो जाएं। तो इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो एयर कंडीशनर के टनेज को इफेक्ट करते हैं, और क्या थंब रूल है जो बड़ी आसानी के साथ में आपको बता सकता है कि इतना एरिया है, इस साइज का रूम है, इतना बड़ा मेरा ऑफिस है, तो इसमें टोटल एसी का टनेज कितना होना चाहिए, जिससे कि ना कोई शॉपकीपर, ना कोई डीलर, ना कोई टेक्नीशियन, ना कोई और जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो आपको मिसगाइड कर सकें। थोड़ी जानकारी हमारे को जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे एयर कंडीशनर टनेज की रिक्वायरमेंट को, उसकी साइज को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। पहला पॉइंट आता है हमारे प्रीमाइसेस की डायरेक्शन। हमारे रूम की डायरेक्शन हमारे एयर कंडीशनर के टनेज की रिक्वायरमेंट पे सीधा असर डालती है। अगर आपका रूम ईस्ट में है या वेस्ट में है या नॉर्थ में है और आपका रूम साउथ में है, तो साउथ वाले रूम के अंदर हमेशा आपको गर्मी मिलेगी, ज़्यादा गर्मी मिलेगी बनस्पत के नॉर्थ डायरेक्शन वाले रूम में। तो अगर आपका रूम साउथ डायरेक्शन में है तो यह मान के चलें कि आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है जब आप एयर कंडीशनर लेने जाएं कि हमारे को रिक्वायरमेंट टनेज की ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप उस रूम के ऊपर पड़ेगी ही पड़ेगी। तो पहला पॉइंट जो आता है वो रूम की डायरेक्शन का आता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है हमारे रूम में लगे हुए ग्लासेस। जी हाँ, शीशे। ये शीशे जो होते हैं, इससे सूरज की धूप अंदर तो आती है, वो अंदर आने के बाद में गर्मी जरूर छोड़ जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो यही ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे रूम के अंदर भी एक्ट करता है जब उसके ऊपर काफी सारे शीशे लगे होते हैं। आज के टाइम पे शीशे बड़े प्रचलन में हैं। तो जिस रूम में ज्यादा शीशे लगे हों और उस पर धूप भी आती हो, तो ये मान के हमें चलना होगा कि हमें यहाँ पे ज्यादा बड़े एसी की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तीसरा फैक्टर जो इसमें काम करता है वो है आपके दीवारों से और छत से आपके पास में ऐसे कितने एरिया हैं जहां पे सीधी धूप पड़ती है। ये एरिया ऐसे होंगे जहां से आपके कमरे में सूरज की गर्मी सीधी प्रवेश करेगी। तो अगर आपका रूम ऐसा है जिसपे सूरज की सीधी धूप पड़ती है, छत पे भी और दीवारों पे भी, तो ये कमरा ज़्यादा गर्म रहने वाला है। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल एयर कंडीशनर साइज से थोड़ी सी हमें ज़्यादा बड़े एसी को हमें लगाना चाहिए। अगला जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
वो ये कमरा काम किस आ रहा है जिसके अंदर हम एयर कंडीशनर लगा रहे हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एयर कंडीशनर प्लान कर रहे हैं अपने ऑफिस के लिए जहां पे काफ़ी सारी मशीनरी लगी हुई है, कुछ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जो कि हीट इमिट करते हैं, जो कि गर्मी छोड़ते हैं, और उस रूम के लिए, उस एरिया के लिए आप एयर कंडीशनर आप प्लान कर रहे हैं, तो आपको वहां पे जितनी मशीनें जो गर्मी पैदा कर रही हैं या जितने कंप्यूटर्स हैं जो कि गर्मी पैदा कर रहे हैं, उनका ध्यान रखते हुए ही एसी का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपको कितने टन की रिक्वायरमेंट है। आखिरी फैक्टर जो कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि आपके रूम में बाहर की हवा का आवागमन कितना है। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि आपके रूम का दरवाजा या खिड़कियां कितनी बार खुल रही हैं जब एसी चल रहा है। क्या आपके रूम के अंदर आवागमन जो है, लोगों का आना जाना जो है वो ज़्यादा है। क्या आप अपने रूम को बार बार खोलते हैं। क्या आपकी खिड़कियों के अंदर ऐसी गैप्स बने हुए हैं जिससे कि हवा जो बाहर की है वो अंदर बार बार प्रवेश करती है। तो भी आपको अपने एसी की साइज को बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी रूम के अंदर कूलिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो मित्रों, आपको अभी लग रहा होगा कि इतने सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा एक छोटा सा एसी लेने के लिए या एयर कंडीशनर की प्लानिंग करने के लिए, ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था इस वीडियो के कि मैं अंत में आपको एक ऐसा थंब रूल दूंगा जिससे बड़े आसानी से आप अप्रॉक्सीमेटली एक ठीक ठीक टनेज के पास पहुंच जाएंगे जिसमें गलती की गुंजाइश बहुत ही कम रहेगी। तो मैं अब आपको थंब रूल देता हूं। आप जिस कमरे के लिए एयर कंडीशनर प्लान कर रहे हैं उस कमरे का आपको पूरा इंच टेप लेके नपाई करनी है कि कितने बाय कितने का है, उसका कारपेट एरिया कितना होता है। मैं एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आपका रूम 10 बाय 15 का है तो उसका कारपेट एरिया मोटा मोटा 150 स्क्वायर फीट हो गया। आप इस 150 स्क्वायर फीट के रूम के अंदर 1.5 टन का एसी लगाएंगे। जिस एरिया में एयर कंडीशनरिंग हमको करनी है उसका कारपेट एरिया हम निकालेंगे और हम उसको 100 से भाग दे देंगे। हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे हम उसको। तो हमारा टोटल टनेज क्या रिक्वायर्ड है वहां पे हमें आ जाएगा। मित्रों, आपके सब दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि एयर कंडीशनर जो मार्केट में अवेलेबल हैं वह तो फिक्स साइजेज में आते हैं, या तो 0.25 टन आता है, या 1 टन आता है, या 1.25 टन आता है, 1.5 टन आता है, आजकल 1.25 टन के भी आने लगे हैं, 1.8 टन के आते हैं एसी, या 2 टन का आता है। तो मैं मेरे रूम की साइज के हिसाब से एग्जैक्ट एसी कैसे लूँगा, क्योंकि रूम का साइज तो साहब 160 फीट भी हो सकता है, 170 फीट भी हो सकता है, तो मैं किस हिसाब से लूँ। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर आपका रूम साइज ऑड है, जो कि जनरली होंगे, बिल्कुल होंगे। अब यहाँ पे हम हमारे फैक्टर्स जो मैंने शुरू में आपको बताए हैं, जो मेरे रूम साइज को, मेरे रूम के अंदर इफेक्ट डाल रहे हैं, जो फैक्टर्स आपका रूम की डायरेक्शन हो गया, शीशे कितने लगे हुए हैं, छत के उससे या साइडों से गर्मी ज़्यादा आ रही है क्या, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं अपने रूम साइज का अप्रॉक्सीमेशन लूँगा और उसी हिसाब से टनेज को सेलेक्ट करूँगा। मैं एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ। मान लीजिए मेरा रूम जो है टॉप फ्लोर का है, छत से उस पर पूरी हीट आती है, साइड में खिड़की में शीशे भी लगे हुए हैं और वो 180 स्क्वायर फीट का है। तो इस रूम में मैं आंख बंद करके 2 टन का एसी लगाऊंगा, 1.5 टन का नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे रूम साइज के हिसाब से इसमें 1.8 टन के आसपास का एसी होना चाहिए। या तो मैं एग्जैक्ट लेता हूं, 1.8 टन का मार्केट में मिलता है, पर क्योंकि छत से और साइड से मेरे को हीट एक्सेस मिल रही है तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि वहां 2 टन का एसी लगे। एक और मैं जाते जाते एक टिप मैं देके जाता हूं आपको। जब भी आप एयर कंडीशनर खरीदने के लिए जाएं, आप अपने एरिया को प्रॉपर फीते से, प्रॉपर इंच टेप से नाप के जाएं और उस एरिया के हिसाब से आप शॉपकीपर या डीलर जहां से भी आप एयर कंडीशनर खरीद रहे हैं उस एरिया के हिसाब से आप उससे बात करें, वह आपको सही एसी सजेस्ट करेगा। मैंने बहुत बार देखा है कस्टमर ये प्रॉपर आइडिया लेके नहीं जाते हैं दुकान पे,
वहाँ जाके वह एक अंदाजे से मशीन खरीद लेते हैं, वह मशीन उनके यहाँ लग जाती है और लगने के बाद वे परेशान होते हैं कि नई मशीन है और ये काम नहीं कर रही है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वह कभी इस मुसीबत में फंसें। आप एयर कंडीशनर जब खरीदने जाएं, आप अपना एरिया का नाप लेके जाएं और उस नाप को अपने डीलर के साथ सजेस्ट करें। थंब रूल मैंने बता ही दिया है, आप धोखा कभी नहीं खाओगे। आपको मैंने थंब रूल बता दिया है, जो एरिया है उसको 100 से भाग देना है, आपको अप्रॉक्सीमेट टनेज मिल जाएगा और उसी टन के आसपास में, उसी टनेज के आसपास में आपको एसी परचेज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे और आगे से कभी भी अपने एयर कंडीशनर खरीदते टाइम पे धोखा नहीं खाएंगे और आप अपने एसी का भरपूर मज़ा उठाएंगे। गर्मियों में गर्मी से निजात पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्दी ही।